कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन है, जिसका आयोजन हर 12 साल में देश के 4 पवित्र स्थानों संगम नगरी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या नासिक में होता है। इस बार प्रयागराज में मेला लगने जा रहा है। कुंभ की शुरुआत मकर संक्रांति से होती है और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होता है। आपको बता दें कि इस पवित्र मेले में भाग लेने देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। क्या आपको पता है कुंभ के 4 प्रकार होते हैं, जिनमें कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ और पूर्ण कुंभ है। आइए जानते हैं इनमें क्या अंतर है। कुंभ मेला यह हर 12 वर्षों में एक बार हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जाता है। महाकुंभ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु और संत शामिल होते हैं, जो पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। अर्धकुंभ वहीं अर्धकुंभ मेला हर 6 साल पर आयोजित किया जाता है। यह कुंभ केवल प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है। अर्धकुंभ में मुख्य रूप से स्नान का महत्व है और यह भी एक महत्वपूर्ण अवसर है जब भक्तगण पवित्र नदी में स्नान करके अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं। पूर्ण कुंभ 12 साल में लगने वाले कुंभ मेले को ही पूर्ण कुंभ कहते हैं। यह संगम तट प्रयागराज में ही आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में लगने वाले कुंभ का विशेष महत्व होता है क्योंकि पूर्ण कुंभ की तिथि ग्रहों की शुभ संयोग पर तय की जाती है, जिसके कारण लाखों करोड़ों की संख्या में हिंदू धर्म के अनुयायी यहां एकत्रित होते हैं और पवित्र नदी में स्नान करते हैं। वहीं महाकुंभ 12 पूर्ण कुंभ मेले के बाद आयोजित किया जाता है। महाकुंभ की तिथि 144 साल बाद आती है। यही वजह है कि लोग महाकुंभ में स्नान करने को विशेष महत्व देते हैं। इस साल महाकुंभ संक्रांति यानी 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहा है। 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन समाप्त होगा। महाकुंभ का महत्व। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर होता है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। इस पवित्र स्थान पर स्नान करने से श्रद्धालुओं को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ में भाग लेने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। महाकुंभ का इतिहास प्राचीन पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। एक प्रमुख कथा समुद्र मंथन की है, जिसमें अमृत का कुंभ प्राप्त हुआ था। इस अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक पर गिरी, जिसके कारण इन स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। दूसरी कथा सर्पों और गरुड़ देव के बीच की है, जिसमें अमृत की कुछ बूंदें इन 4 पवित्र स्थानों पर गिरी। महाकुंभ में स्नान का क्रम बहुत पवित्र और अनुशासित होता है। सबसे पहले नागा साधु स्नान करते हैं, फिर संत समाज और उसके बाद गृहस्थ लोग स्नान करते हैं। नागा साधु भारतीय आध्यात्मिकता का एक रहस्यमय पहलू हैं। वे भस्म से रमे होते हैं और अपने इष्ट देव भगवान शिव के प्रति अगाध भक्ति रखते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया केवल कुंभ के दौरान होती है और उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। महाकुंभ में भारत के 13 प्रमुख अखाड़े हिस्सा लेते हैं। ये अखाड़े शैव, वैष्णव और उदासीन परंपराओं के अनुसार विभाजित होते हैं। अखाड़ों का संचालन एक 5 सदस्यीय समिति करती है, जो धार्मिक चिंतन, भक्ति और शक्ति प्रदर्शन का आयोजन करती है। महाकुंभ में अखाड़ों की भव्य पेशवाई, शोभा यात्रा विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। अक्षयवट का महत्व। महाकुंभ में अक्षयवट का दर्शन और पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे सृष्टि के विकास और प्रलय का साक्षी माना जाता है। मान्यता है कि माता सीता ने इस वृक्ष को आशीर्वाद दिया था कि प्रलय के समय भी यह वृक्ष हरा भरा रहेगा। श्रद्धालु इसकी ऊंची शाखाओं से कूदकर अपने प्राण अर्पित करते थे, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती थी। कल्पवास की परंपरा। महाकुंभ के दौरान कल्पवास की परंपरा भी महत्वपूर्ण है। इसमें श्रद्धालु 1 महीने तक तपस्या करते हैं, जिसमें उन्हें एक समय का भोजन करना और दिन में 3 बार गंगा स्नान करना अनिवार्य होता है। कल्पवास करने वाले को 1 कल्प, ब्रह्मा जी के 1 दिन का पुण्य प्राप्त होता है। यह तपस्या
श्रद्धालुओं को मोक्ष की प्राप्ति की कामना के साथ की जाती है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा, जिसमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि जैसे प्रमुख पर्व मनाए जाएंगे। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जो इसे एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन बनाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आयोजन के लिए 5,435 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जो पिछले कुंभ के बजट से कहीं अधिक है। महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। 2025 के महाकुंभ से अनुमानित 2 लाख करोड़ रुपए की आय होने की संभावना है। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि स्थानीय व्यापारियों और सेवाओं के लिए भी लाभकारी होता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म का सबसे बड़ा उत्सव है। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, भक्ति गीत और धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं। यह आयोजन न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह एकता और भाईचारे का भी संदेश देता है। महाकुंभ 2025 एक अद्वितीय अवसर है, जहां श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ संगम में स्नान करने के लिए एकत्रित होंगे। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का भी प्रतीक है। महाकुंभ में भाग लेना एक दिव्य अनुभव है, जो जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक जागृति लाता है। इस प्रकार महाकुंभ 2025 का आयोजन एक बार फिर से आस्था, परंपरा और भक्ति का महासंगम साबित होगा, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, और आपको किसी और टॉपिक पे डॉक्यूमेंट्री चाहिए तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के साथ।